हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है सास का झूठ। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे दिव्या, नाश्ता बना या नहीं? सीमा जी ने अपनी बहू दिव्या से कहा। जी मम्मी जी, बस ला रही हूँ, 1 मिनट, दिव्या ने कहा। फिर दिव्या नाश्ता लेकर आई। तब सीमा जी बोली, बहू क्या करती रहती हो तुम? सबसे पहले उठती हो, फिर भी बिल्कुल कछुआ हो तुम। बहू, अगर हमारे समय में तुम्हारी शादी होती तो मेरी सास तो तुम्हारी जान खा लेती। क्या मम्मी जी, आप भी इतना भी लेट नहीं हुआ है, दिव्या ने कहा। ये रोज का काम था। सीमा जी रोज दिव्या को उसका हर काम धीरे धीरे करने को लेकर कुछ ना कुछ सुनाती रहती। दरअसल दिव्या की अभी कुछ महीनों पहले शादी हुई है सीमा जी के छोटे बेटे से। उनकी एक बहू और है, रेखा, जो कि दिव्या की जेठानी है। उसके जेठ और जेठानी अलग रहते हैं। हालांकि घर में किसी को दिव्या के काम धीरे करने से कोई खास परेशानी नहीं है। दिव्या काम भले ही धीरे करती है, पर वो काम बहुत ही सफाई से करती है। और दिव्या जानती है कि वो काम धीरे करती है, इसीलिए वो समय उसके हिसाब से लेकर चलती है किसी भी काम को करने के लिए। पर सीमा जी की सुबह दिव्या को कछुआ कहने से शुरू होती है और रात तक वो उसे सुस्त बिल्ली, ढीली, पता नहीं कौन कौन सा नाम दे चुकी होती है। साथ ही वो दिव्या को कभी खुद से तो कभी अपनी बड़ी बहू से तुलना भी करती है कि रेखा तो बड़ी फुर्तीली है। एक बार रेखा दिव्या के घर पर आई। तब दिव्या ने उससे कहा, दीदी एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ दिव्या, पूछो, रेखा ने कहा। तब दिव्या बोली, दीदी मैं घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी मम्मी जी मुझे जब तब सुनाती रहती है कि रेखा बहू तो बड़ी फुर्तीली है। मैं अपने समय में ऐसे काम करती थी, वैसे काम करती थी। अब हर समय कोई कैसे सुनेगा? मानती हूँ मैं काम थोड़ा धीरे करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर समय मुझे सुनाते ही रहो। तब रेखा बोली, छोटी बात तो ठीक है, हर समय तुलना कैसे कर सकते हैं? और तुम जानती हो मम्मी जी ये सब मेरे साथ भी कर चुकी है। अब मम्मी जी को जवाब देना ही होगा। मेरे पास एक तरकीब है, सुन। तरकीब सुन के दिव्या हंसने लगी। अगले दिन दिव्या दिन का खाना बना रही थी और सीमा जी उसको बोल रही थी, दिव्या खाना दोगी या फिर पड़ोसियों की जाऊं खाना खाने? तभी उनकी ताई सास यानी सीमा जी की जेठानी बिमला जी आई और बोली, अरे सीमा, पड़ोसियों के क्यों जाती हो? तुम खुद ही ले लो जाके खाना। उनको देखते ही सीमा जी हैरान रह गई और बोली, अरे दीदी, बड़े दिनों बाद, कैसी हो? और घर पर सब कैसे हैं? तब बिमला जी बोली, अच्छे हैं सब, बस मन करा तुम सबसे मिलने का तो चली आई। सबने खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। शाम को जब डिनर बनने लगा तब बिमला जी भी रसोई में आई और बहुओं की मदद करने लगी। बहुएं उन्हें देखती रह गई। बिमला जी ने इतनी फुर्ती से सब काम निपटाया कि बहुएं दंग रह गई। फिर रात का खाना खाने के बाद बिमला जी बहुओं को लेकर सैर पर चली गई। फिर रात को दोनों बहुएं अपनी सास के कमरे में बैठ गई और अपनी ताई सास को कहने लगी, ताई जी, आप और मम्मी जी में कभी झगड़ा नहीं हुआ? मतलब जब आप लोग साथ रहते थे। और आपकी सास वो कैसी थी? तब बिमला जी बोली, मेरी सास तो बहुत ही सीधी महिला थी, कभी हमें नहीं सताया। और अब बात तेरी सास और मुझ में झगड़े की, तो हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ। क्या? रेखा और दिव्या दोनों एक साथ बोली। फिर रेखा बोली, ऐसा कैसे हो सकता है ताई जी, साथ रहते थे फिर भी झगड़ा नहीं हुआ? तब बिमला जी बोली, हाँ नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी सास काम चोर थी, अब काम करती ही नहीं थी तो झगड़ा हुआ ही नहीं। तब दिव्या बोली, क्या बात कर रहे हो ताई जी, मम्मी जी तो कहती है कि वो इतनी फुर्ती से काम करती थी कि क्या कहे। तब बिमला जी बोली, अरे ये तो बस काम से बचने के बहाने ढूंढती रहती थी। फिर सीमा जी ने जेबते हुए कहा, अरे क्या दीदी, आप भी, तब मेरी उम्र ही कितनी थी और आप मुझे काम करने भी नहीं देती थी। अपनी सास को शर्मिंदा होते देख बहुएं अपने अपने कमरे में चली गई। तब बिमला जी बोली, देखो सीमा, तुम्हें शर्मिंदा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर जब मैं घर में आई तो जो मैंने सुना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो सीमा, सबके काम करने का तरीका अलग होता है। अब तुम ऐसे दिव्या को ताने मारती रहोगी तो एक दिन वो जवाब देगी। अरे उसकी अभी अभी शादी हुई है, उसे थोड़ा समय दो, वो सब सीख जाएगी। सीमा जी ने कुछ नहीं कहा और वो सो गई। अगले दिन दिव्या और रेखा नाश्ता बना रही थी। जब सीमा जी उठी तो दिव्या को आवाज लगाई। दिव्या ने पूछा, जी मम्मी जी? तब सीमा जी ने पूछा, नाश्ता बन गया? दिव्या ने कहा, बन रहा है मम्मी जी। तब सीमा जी ने कहा, ठीक है बनाओ, किसी को कोई जल्दी नहीं है, आराम से बना लो। दिव्या उनका मुंह देखती रह गई। फिर रसोई में जाके रेखा से बोली, दीदी आपका आइडिया तो काम कर गया ताई जी को बुलाने का, मम्मी जी तो बदल गई। ये सुन के दोनों देवरानी जेठानी हंस पड़ी। इसी के साथ कहानी खत्म होती है।
कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।